मार्केटों में खुलेआम बिक रहा है नकली पनीर। व्यापारियों ने कहा लोग सस्ते के चक्कर में खरीदते हैं नकली पनीर। असली पनीर मिलता है 320 से 380 रुपए प्रति किलो। प्रदूषण से निपटने के लिए पेट्रोल पंपों पर दिखे खास इंतजाम। पंपों पर लगाए गए कैमरे और अलार्म। ओवर एज वाहनों की जानकारी स्पीकर पर होगी अनाउंस। सूरजमल विहार में भी सड़क की हालत बदहाल। झिलमिल में सड़कों की खुदाई बनी परेशानी का कारण। धूल और गड्ढों से वाहन चालक हो रहे हैं हादसों का शिकार। लोगों ने कहा प्रशासन को जल्द सड़क की करानी चाहिए मरम्मत। 6 साल बाद फिर शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। सूरजमल विहार से भी श्रद्धालु जाएंगे यात्रा पर। अशोका निकेतन में यात्रियों के लिए आयोजित हुआ जानकारी शिविर। बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। खुश हुए लोग। बाहर छुट्टियों पर जाना किया कैंसिल। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने कहा अब यहीं आ रहा है मजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में नकली पनीर मिलने की खबर के बाद हर घर में चिंता का माहौल है, क्योंकि पनीर रोजमर्रा के खान-पान का अहम हिस्सा है। पूर्वी दिल्ली के शहादरा मंडी में जहां पनीर का बड़ा व्यापार होता है, वहां जाकर जब स्थिति का जायजा लिया गया तो कुछ दुकानदारों ने दावा किया कि वे खुद अपने डेयरी से दूध लाकर पनीर बनाते हैं और उसे 320 से 380 रुपए किलो तक बेचते हैं। उनका कहना है कि सस्ता यानी 220 रुपए किलो वाला पनीर मिलावटी होता है, जिससे सेहत को नुकसान हो सकता है। कुछ दुकानदारों ने यह भी बताया कि शाहदरा रेलवे स्टेशन के पास आज भी कई दुकानों पर नकली पनीर खुलेआम बिक रहा है। स्थानीय ग्राहकों का कहना है कि वे बचपन से इस मार्केट में पनीर खरीदते आए हैं और हमेशा 300 रुपए से ऊपर वाला पनीर ही लेते हैं, ताकि मिलावट से बच सके। लोगों ने सरकार से सवाल किया है कि जब खुलेआम मिलावटी पनीर बिक रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कई जगहों पर अभी भी 250 रुपए से कम कीमत पर पनीर खुलेआम बिक रहा है, जिससे ये शक और भी बढ़ गया है कि बाजार में मिलावटी पनीर बेचा जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वो नकली पनीर की जांच तेज करें और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि जनता की सेहत से खिलवाड़ ना हो। ये सब जो लोकल पनीर है रिफाइंड और पाउडर के अलावा उसमें कुछ नहीं है। और जेन्युइन पनीर अगर दूध का पनीर लोगे तो 320, 340, 360, 380 ये रेट है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत बिक रहा है। नकली पनीर बहुत है मार्केट के अंदर। हाँ है, रेलवे पुल पार है। हाँ नकली है सारा। तो सारे गलत मानता हूँ। वो तो आदमी के साथ खिलवाड़ कर रहे, आदमी के मारने की साजिश है। वो तो मैं ये कहता हूँ आदमी चाहे 2 पैसे महंगा खरीद ले, मगर जेन्युइन बेचे कोई भी आदमी। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आदमी ले दवाई डाल के ले। आजकल एक दवाई केमिकल आ रहा है, डाल के ले, उसमें पता पड़ जाएगा कि अगर गलत पनीर होगा तो केमिकल डालते ही काला पड़ जाएगा। हम जो अपना पनीर बेच रहे हैं वो 320 रुपये बेच रहे हैं। आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या उसका ही है वैसे ही ट्रेडिंग। हाँ गाँव में। लेकिन एरिया में मिलावटी पनीर 200-220 रुपये बिक रहा है, तो क्या यमुना पार में कहीं मिलता है ऐसा? कहीं आपके मार्केट में नहीं, हमारी बहुत नहीं। बिल्कुल, हम तो बचपन से ले रहे हैं यहाँ से, बचपन से ले रहे हैं। बिल्कुल मतलब बढ़िया पनीर, जेन्युइन की गारंटी है। उनके लिए क्या कहेंगे भैया, ये तो ऊपर वाला करेगा, उनके साथ जो करेगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से एक सख्त और अहम कदम उठाने का फैसला किया है। इस नए नियम के तहत अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल या डीजल पंप पर 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगाए गए हैं, जो दिल्ली परिवहन विभाग के डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। इन कैमरों की मदद से जैसे ही कोई पुरानी गाड़ी पेट्रोल या डीजल भरवाने पंप पर आएगी तो कैमरा उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करेगा और अगर वह गाड़ी नियम से ज़्यादा पुरानी हुई तो अलार्म बजेगा और उस वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। विवेक विहार के पेट्रोल पंप मैनेजर संजय डेडा ने बताया कि अब पंप पर आने वाली हर गाड़ी की पहचान कैमरा खुद करेगा
और अगर वह ओवर एज है तो उसकी जानकारी स्पीकर पर अनाउंस होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है या कर्मचारियों से झगड़ा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंप कर्मचारी भी हाथ जोड़कर वाहन चालकों से अनुरोध करेंगे कि वे नियमों का पालन करें और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने में अपना योगदान दें। ये नया सिस्टम न केवल प्रदूषण कम करेगा बल्कि शहर की सड़कों से पुराने और धुआं छोड़ने वाले वाहनों को हटाने में भी मदद करेगा। सर, हमें जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें आदेश पारित किया हुआ है, उसी के तहत हम काम करेंगे। 10 साल पुरानी गाड़ी जो डीजल की हैं उन्हों को, और 15 साल से पुरानी जो पेट्रोल और सीएनजी है, तो उनके लिए जो आदेश पारित हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे। हमारे हुक्मरानों का भी आदेश यही है कि हम गवर्नमेंट के कानून को फॉलो करेंगे। बाकी हमारा जो स्टाफ है, हमने स्टाफ को भी अलर्ट कर दिया है और प्यार के साथ ही। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिनके पास इस तरीके की गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियों को रोड पर रनिंग ना कराएं, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सबसे ज़्यादा पैदा करती हैं। तो हमें अपने परिवार कम्युनिटी को बचाने के लिए भी, पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले पहल करनी होगी और हमें ही पहल करनी होगी कि हमारे पास इस तरीके की गाड़ियाँ हैं तो हम उन गाड़ियों को रनिंग में यूज़ ना करें। ऐसे कैसे पहचान होगी पेट्रोल पंप पे बात कर? हमारे यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, डिवाइस लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, स्पीकर भी लगे हुए हैं अलार्म के लिए, और उसके तहत भी वो काम करेंगे। और बाकी हमने अपने लड़कों को भी, अपने स्टाफ को भी, हमने जो है एक्सपर्ट हैं उनको, अगर ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं जैसे कि सीएनजी के ऊपर आए सो प्लेट्स भी लगी हुई हैं, तो इस तरीके से अगर कोई पुरानी गाड़ी नज़र आएगी तो उसको गाड़ी को हम रिफिलिंग नहीं कराएंगे। ये हम दिल्ली सरकार का कानून हम बिल्कुल मानेंगे। देखिए, जो शरारती तत्व हैं उनका तो सीधा सीधा जो है पुलिस महकमे के पास इलाज है, और बाकी हम उनको एफआईआर करेंगे, अपने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को इससे आगाह कराएंगे और उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और बाकी हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, अगर कोई हमारे साथ इस तरीके की कोई बदतमीजी या मिसबिहेव करेगा हमारे स्टाफ के साथ में, तो हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, हम उसकी बिल्कुल फुटेज पहुँचाएंगे अपने पुलिस अधिकारियों के पास और उस पर हम कहेंगे तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारे स्टाफ को जो है इस तरीके से धमकियां वगैरह कोई ना दे। और क्योंकि हम तो उनको भी यही समझाएंगे कि जो मेरे भाई इस तरीके से रात बेरात इधर से उधर जाकर के जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, कृपया वो ना करें। दिल्ली सरकार कानून बहुत हाई अलर्ट है। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने राजधानी की सड़कों को सुंदर दिखाने के नाम पर कई ऐसी सड़कों को भी खोद दिया जो पहले से ही पूरी तरह ठीक थी। सूरजमल विहार के डी ब्लॉक की सर्विस लेन कई महीनों से खराब पड़ी है, जिसके कारण राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और झिलमिल जैसे इलाके में भी यही स्थिति देखी गई। इन सड़कों को तोड़ तो दिया गया है, लेकिन ना तो मरम्मत की गई और ना ही दोबारा निर्माण किया गया। सूरजमल विहार की सर्विस लेन का बहुत से लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा पार्क इसी सर्विस लेन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा शिक्षक सदन में लगातार फंक्शन होते रहते हैं। इसके अलावा बिजली कंपनी का ऑफिस भी पास में ही है, इसलिए यहाँ आने जाने वाले लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। झिलमिल में थाना विवेक विहार के सामने की सड़क की भी खुदाई की और थोड़ी सी बजरी डालकर छोड़ दी गई है। इस वजह से दोपहिया वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। राहगीरों का कहना है कि गिरने का डर बना रहता है और धूल मिट्टी से आंखों में जलन होती है। 4 पहिया वाहन तेज रफ्तार में निकलते हैं, जिससे कंकड़ उड़कर राह चलते लोगों के चेहरे या आंखों में लग जाते हैं। इससे न सिर्फ दुर्घटना का खतरा बढ़ता है बल्कि धूल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। झिलमिल इलाके में जब संवाददाता ने स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि सड़क पर निरंतर गाड़ियां निकल रही थी, जिससे धूल लगातार उड़ रही थी। दोपहिया वाहन चालक बताते हैं कि ब्रेक लगाने पर बाइक फिसल जाती है और गिरने का डर बना रहता है। समस्या ये है कि सड़क खुली है, पीडब्ल्यूडी की है, जो बहुत दिनों से खुदी पड़ी है, पीडब्ल्यूडी ने खोदी। इसकी स्थिति है, लोग इस पर गिर रहे हैं, बनाने का पता नहीं काम क्यों नहीं हो रहा है। सारी पब्लिक इतनी दुखी है कि कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। हम लगातार मतलब पॉलिटिकल लोगों से मिल रहे हैं पर कोई हल हो ही नहीं रहा है। इसका समाधान निकालने के लिए हम चाहते हैं कि इसे बहुत जल्दी ठीक करा दिया जाए। और हमारी जो समस्या है, ये जो हमारी कॉलोनी के बाहर की रोड है, इसको पीडब्ल्यूडी ने ठेका दिया था। अब जो सड़क बनाने वाले खुद तो गए इसको, पर इसको बनाने नहीं आ रहे और इसके खुदने की वजह से ये उबड़ खाबड़ हो गई है सारी। और इस पर अक्सर स्कूटर स्लिप हो रहे हैं, मोटरसाइकिल स्लिप हो रही है, बच्चे परेशान हैं, कॉलोनी वाले परेशान हैं। हमें समझ नहीं आ रही सड़क बनाई क्यों नहीं जा रही। ये लगभग 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है इसको, और जो आप भी देख ही रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है। हल्का सा स्कूटर में ब्रेक मारने के साथ ही पहिया स्लिप करता है, कोई ना कोई इंजर्ड हो जाता है।
तो मैं ऊपर बैठे हुए लोगों से ही कहूँगा कि इसको तुरंत जल्दी से जल्दी बनवाया जाए ताकि एक्सीडेंट से बना जाए। और हम अपने क्षेत्रों को अपनी ओर से ही पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए और साफ़ सुथरा रखा जाए। समस्या सड़क क्या भैया बेटा ये है कि 2-3 महीने हो गए इसको खुदे हुए, खैर काट के चले गए हैं। समस्या यही होती है कि जो स्कूटर वाले ज़्यादा परेशान होते हैं और जो साइकिल पे बच्चे चलाते हैं, क्योंकि वो स्लिप करता है, कट मारती है और मेन और गटर खुले पड़े हैं यहाँ पर सड़क के मेन सड़क पर जो है, तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करा दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसकी हमने कंप्लेंट भी की है और हम जो राजनीतिक लोग हैं उनसे परसू भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 2 महीने हो गए लगभग इस रोड को ख़राब हुए, यहाँ दुर्घटना भी हो रही हैं और ये अक्सर देखा गया है कि ये काम करने का ढील बहुत है डिपार्टमेंट की, तो तोड़कर पहले छोड़ देते हैं, उसको बहुत समय लगता है उसको ठीक कराने में। और जबकि उन्हें ये पता है कि एक सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर रोज़ कुछ कभी 13वीं क्रियाएँ वगैरह होती हैं, फंक्शन वगैरह होते हैं, वो भी लोग गिर रहे हैं। हम पर भी कंप्लेंट आती है सब है कि भाई जो हमारी कार्यकारिणी है कि ये क्या है, लेकिन हम जो हमारे कंट्रोल में है उसको तो हम कर लेते हैं, लेकिन अब ये सड़क का निर्माण तो हम नहीं कर सकते अपने आप। तो इससे हमारी गुजारिश है कि इससे जल्दी ठीक की जाए। सर कहाँ की सड़क है? ये PWD की सड़क है, शिक्षक सदन के सामने है और ये बहुत चलती भी है, क्योंकि ये शिक्षक सदन आने के लिए ये सुरेंद्र बिहार के जो 3 ब्लॉक है उन्हें कनेक्ट करने के लिए यही है। तो रोज़ कोई ना कोई फ़ोन आता रहता है कि साहब ये यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। तो इसको हमारा फिर पुनः निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। दिल्ली की सड़कों को मरम्मत करने के लिए काफ़ी समय हो चुका है और लगातार सड़कें खोदी भी जा रही है, लेकिन बनाने का नाम नहीं है। इसी पर फटकार लगाते हुए CM मैडम का भी बयान आया है। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा, फ़िलहाल मैं जब जगह में मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि सड़क को खोद दिया गया, लेकिन ये सड़क कम से कम 1 सप्ताह हो चुका है यहाँ खोदी को, और जिस तरह से गाड़ियाँ पास हो रही है उसमें मिट्टी कहीं ना कहीं उड़ रही है, जिसका CM मैडम ने चिंता जताई है कि इन मिट्टी से उड़ने से कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता है। वो हकीकत है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं दुर्घटना भी होती है, क्योंकि ये खुदने के बाद जो जरा सी बारीक कंकड़ या बजरी है वो ऑन रोड रहती है, जिससे 2 पहिया वाहन चलाने में भी दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं फिसल भी जाते हैं, जिसमें परिवहन चलाने वाले व्यक्ति या उसके साथ चल रहे साथ में सहयोगी को कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। सूरजमल विहार के अशोका निकेतन से एक जत्था इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएगा, जो 30 जून 2025 से शुरू हो चुकी है और अगस्त 2025 से मई समाप्त होगी। ये यात्रा दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है और इसमें सभी धर्मों के लोग हिस्सा लेते हैं। इस साल कुल 350 यात्रियों को इस यात्रा के लिए अनुमति मिली है, जिसमें सूरजमल विहार का जत्था भी शामिल है। यात्रा से पहले अशोका निकेतन में एक जानकारी शिविर आयोजित किया गया, जिसमें यात्रियों को यात्रा से जुड़ी सभी ज़रूरी बातों की जानकारी दी गई, जैसे यात्रा के दौरान क्या खाना है, अगर बारिश हो जाए तो क्या करना है, किस तरह के कपड़े ले जाने हैं, कितना सामान साथ रखना है और सावधानियों के बारे में बताया गया। इस शिविर में यात्रियों को यात्रा के लिए ज़रूरी सामग्री भी दी गई। बता दें कि ये यात्रा पूरे 6 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू की गई है। पहले ये यात्रा आपसी विवाद के कारण रोक दी गई थी, लेकिन अब परमिशन मिलने के बाद एक बार फिर श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर जा पा रहे हैं। जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर की और कहा कि उनके लिए यह यात्रा बहुत ही खास और आध्यात्मिक रूप से सुखद अनुभव होगा। यात्रा सहयोगियों ने बताया कि वे पूरी तैयारी के साथ इस बार यात्रा में जा रहे हैं। ये वाली जो 15 दिन की यात्रा है, मैं सोच रहा हूँ कि पूर्ण तरह से भगवान शिव को अपनी मन, बुद्धि, शरीर अर्पण करते हुए हम ये यात्रा करें। किसी भी तरह से हम अपनी सोच को लगाएं नहीं, पूर्ण तरह से महादेव के समर्पित होकर चलें। फिर मौसम भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो या भोजन जैसा भी हो, तो हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना रहेगी कि जो भी जा रहा है, जा नहीं रहा, महादेव जब अपने आप को बुला रहे हैं। जो शंका करते हैं ना, शंका नहीं है, भगवान अपने आप जब घर से आपको बुलाया है तो यात्रा भी कराते हैं। कोई कष्ट नहीं है, मन का विचार है, केवल मन का विचार। जब आप टूट विश्वास आप रखेंगे, जैसे माँ की गोद में बच्चा रहता है, कभी नहीं सोचता कि मेरी माँ मुझे पटकेगी या भोजन देगी या नहीं देगी। इसी प्रकार अपने भोलेनाथ को याद करके जाओ कि मेरे बाबा मेरा ध्यान रखेंगे। ये कम नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है। देखिए, ये जो कठिनाइयाँ हैं ये तो हमारे सोचने से ही आएंगी।
पर, क्योंकि कैलाश की यात्रा है, ये स्वाभाविक यात्राओं से अलग है। इस यात्रा में अगर हम सोचेंगे कठिनाई है तो कठिनाई तो बहुत है वहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। पर अगर हम अपने ऑपरेटर को अपोलो करके चलें, भगवान शिव को एकाग्र करके चलें, तो कोई कठिनाई नहीं होती। और यात्राओं की तरह ये भी सरल यात्रा है। बाकी रही प्रबंध की, तो जो हमारे ऑपरेटर हैं सिल्की टूर वाले, उनकी तरफ से पूरा प्रबंध रहता है, हर तरीके की सुविधा रहती है। दिल्ली में बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बाद अब बारिश ने लोगों को राहत दी है। खासकर लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने बताया कि पहले गर्मी से हालत खराब हो रही थी, घर में भी पंखे और कूलर बेअसर हो चुके थे, लेकिन अब बारिश के बाद मौसम में ठंडक आ गई है। कुछ लोगों ने कहा कि वे लगातार सोच रहे थे कि छुट्टियों में दिल्ली से बाहर किसी हिल स्टेशन जाएं, लेकिन अब मौसम ऐसा हो गया मानो हिल स्टेशन का ही अनुभव हो रहा हो। बारिश के बाद हवा में ठंडक और नमी ने गर्मी से राहत दी है, जिससे दिल्ली वासियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। नहीं, मौसम आ गया है बढ़िया। इस टाइम पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है। तापमान में काफ़ी भारी गिरावट है और चैन है, सुकून है। अच्छा, दिल्ली वासी ज़्यादातर बाहर घूमने जा रहे थे, क्या अब लगता है दिल्ली वासियों को कि दिल्ली में भी अब मौसम अच्छा है, घूमने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बच्चे वो तो छुट्टियों की वजह से जा रहे थे, मौसम गर्म था। अब छुट्टियाँ बच्चों की ख़त्म हो गई, अब ज़रूरत है नहीं बाहर जाने की। मौसम बहुत बढ़िया है दिल्ली का। दिल्ली में अब तापमान में गिरावट आई है, बारिश भी हुई है थोड़ी बहुत, अभी ज़्यादा तो नहीं हुई, और पोल्यूशन भी कम हुआ है। तो ये तो सावन का महीना आगे आ जाएगा, अभी तो सड़क चल रहा है, और भी बारिश होनी चाहिए। बारिश के बिना तो कुछ भी नहीं है। देखो सर, ये धीरे धीरे सब सही होगा। सरकार लगी हुई है, पहले वाली सरकारों की तरह तो है ही नहीं कि ये बैठी थी अपना जो होता हो होते जाए। अब ये सारा धीरे धीरे हो जाएगा सारा काम। अभी तो 4 महीने हुए सरकार बने हुए। 5-6 दिन पहले तक फैमिली हमारी हिल स्टेशन में जाने की वो कर रही थी, लेकिन अभी जो 1-2 दिन में जो बदलाव आया ना 3-4 दिन से, ये बहुत ही दिल्ली का मौसम सुहाना हुआ है और राहत मिली है दिल्ली वालों को। और अब लगता नहीं कि फिर कल से स्कूल भी खुल जाएंगे बच्चों, लगता नहीं कि अब कहीं जाने की जरूरत है। अब हमारी दिल्ली बढ़िया बेस्ट है, पोल्यूशन भी कंट्रोल है। देखो, जनता को बहुत ज़बरदस्त राहत मिली है। पिछले 2 दिन में मेरे हिसाब से 4 डिग्री माइनस हो गया। यानी अभी 1 हफ्ते पहले बहुत बुरी स्थिति थी, आदमी घरों से निकल नहीं रहा था और शरीर भी खराब हो रहे थे, क्योंकि अंदर रह के AC और चला के बाहर आना बीमारी का वो था। अब ये जो 2 दिन से बरसात हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा राहत मिली है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद 2-4-10 दिन और हो जाए बारिश, तो थोड़ा सा और अच्छा माहौल बन जाए। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर पुलिस ने 4 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अंबेडकर चौक के पास कुछ लोग ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इनके पास से 5,200 रुपए नगद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुनील, रंजीत, विजेंद्र और ब्रजेश के रूप में हुई है, जो सभी मजदूरी करते हैं और खोरा कॉलोनी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि बेरोजगारी और जल्दी पैसे कमाने की चाह में उन्होंने जुए का रास्ता चुना, हालांकि वे जानते थे कि ये गैर कानूनी है। पुलिस ने इनके खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मंडावली, मयूर विहार, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आनंद विहार से 83 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिनमें 44 महिलाएं, 39 पुरुष और 33 नाबालिग शामिल हैं। ये सभी बिना किसी वैध दस्तावेज के दिल्ली में रह रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि वे नदी के रास्ते भारत बांग्लादेश सीमा पार कर गुपचुप तरीके से झुकी बस्तियों में रह रहे थे। डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि ये कार्रवाई इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक और एसीपी पवन कुमार की टीम ने की है। गुप्त सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर छापेमारी की गई और आरोपियों के फोन से बांग्लादेशी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। सभी पकड़े गए लोग बांग्लादेश के कुरीग्राम और टांगाइल जिलों से हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की गई और नाबालिगों के लिए बाल कल्याण समिति की मदद ली गई है। पुलिस का अभियान अब भी जारी है। लक्ष्मी नगर विधानसभा में आने वाले शकरपुर इलाके में निर्माण विहार से पांडव नगर की ओर जाने वाला रोड पिछले 1 महीने से पूरी तरह से टूटा हुआ है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि ये सड़क हाल ही में बनाई गई थी, लेकिन अगले ही दिन सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए फिर से तोड़ दी गई।
लोगों का सवाल है कि अगर सीवर लाइन डालनी ही थी तो सड़क बनाने से पहले ही ये काम क्यों नहीं किया गया। अब सड़क टूटी पड़ी है और बरसात के मौसम में सड़क पर कीचड़ और पानी भर जाता है। इससे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को दिक्कत होती है। दुकानदारों ने बताया कि खराब सड़क की वजह से ग्राहक उनकी दुकानों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 1 महीने 2 महीने हो गए हुए, 1-1.5 महीने से है ये चल रहा है। और 1 दिन पहले सड़क बनी थी। अच्छा, सड़क ये बन चुकी है या बनाने के लिए तोड़ी गई थी? नहीं, बन चुकी थी, उसके बाद टूटी है। नाला डल रहा है, इसमें सीवरेज का काम चल रहा है, आप देखोगे तो इसके लिए है। सीवर का काम हो चुका है? हाँ, सीवरेज का काम हो चुका है, चल रहा है, देख लो। और ये में भी अब बनने वाला है। ये सीवर डलने के चक्कर में टूटी है, मतलब गवर्नमेंट को दिखता नहीं है, किसको नहीं दिखता। पहले सीवर डाल सकते थे बनाने से पहले। वो यही तो समझ नहीं आया, यही तो समस्या समझ नहीं आई हमें। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी, बाइक खड़ी निकलने की जगह नहीं है, खड़ी करने की जगह नहीं है, पानी की दिक्कत है। देखो कितना पानी भरता है बारिश में। मतलब 1 महीने से हो गया, ज़्यादातर हमारी सड़क ज़्यादा टूटी फूटी है, पानी भरा रहता है, कस्टमर को भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कस्टमर की बात तो नहीं, कस्टमर को तो दिक्कत हो ही रही है, साथ में आसपास जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। कई बार ट्रॉलीज में आ जाती हैं कस्टमर, यहाँ से चढ़ने की जगह जितने भी बूढ़े लोग होते हैं चढ़ नहीं पाते, ज़्यादातर लोग सामान नहीं ले पाते। जैसे मैं 1 महीने से आ रहा हूँ यहाँ पे, तो हाँ दिक्कत तो बहुत हो रही है। यहाँ गाड़ियाँ खराब हो रही है सबकी। कस्टमर पहुँच रहे हैं दुकान पर? नहीं, कस्टमर तो नहीं पहुँच रहे भाई। अब कौन आएगा, खाली सड़क में, खराब सड़क है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। यहाँ पे गाड़ी टो जा रही है, वहाँ से एमसीडी वाले परेशान कर रहे हैं। 2 बार गाड़ी टो हो चुकी है भाई मेरी। इन दिनों दिल्ली सरकार दिल्ली में गड्ढा मुक्त करने को अभियान चला रही है। जगह जगह जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ रोड टूटे हुए हैं, उन्हें मुक्त किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है उसे चेक करने आज हम आए हुए हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा के सकरपुर इलाके में। मैं आपको ये रोड दिखाता हूँ जो निर्माण विहार से होती हुई पांडव नगर की ओर जाती है। इस रोड की हालत जर्जर है, हालांकि मानसून आ चुका है, जगह जगह कीचड़ भरी हुई है। स्थानीय लोगों को कहना है कि इस रोड को लगभग कई बार बनाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद यह फिर टूट जाती है। अभी भी पिछले 1 महीने से इस रोड की यही हालत है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँ, दिखाना चाहेगा कि जो पीछे से वाहन आ रहे हैं वो मजबूरन रोड टूटा होने की वजह से रॉन्ग साइड ही जा रहे हैं। एक सिंगल रोड को आने जाने का रोड बनाया हुआ है, क्योंकि स्थानीय विधायक द्वारा इस रोड की मरम्मत नहीं कराई गई है। कहा जा रहा था कि पूरी दिल्ली सड़क बनाई जाएगी, गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये ग्राउंड रियलिटी है। ये लक्ष्मी नगर विधानसभा का सकरपुर एरिया है। कैमरामैन अतुल के साथ एरआर चौधरी, CCN। गगन विहार में RSS से जुड़े 2 संगठन सीमा जागरण मंच और भारत यात्रा NGO द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 50 से ज़्यादा स्वयंसेवकों ने भाग लिया और रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि उनका उद्देश्य सिर्फ रक्त इकट्ठा करना नहीं बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर समय समय पर आयोजित किए जाते हैं ताकि ज़रूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके। कैंप में भाग लेने वाले एक रक्तदाता ने कहा कि ये उनका 11वां रक्तदान है और उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान एक महान दान है और समाज के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।